चीन में चले जाइए, क्या कहते हैं उसको, फ्रांस में चले जाइए। हम लोगों ने देखा है कि वहाँ इस प्रकार का सिस्टम है और वहाँ कोई जाति और कोई आरक्षण नहीं होता है। सर इसलिए हमने कहा सर, ये आपने बहुत सारे एमपीज़ की भी बात की जो आपका कहना है कि वो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट पर कोटा वाले सीट से जीत करके एमपी बने। आपकी जानकारी में ऐसे कितने एमपी हैं जो लोकसभा? देखिए, हमारे पास एक सूची है, सूची तो हमने पढ़ लिया है, वही हमारे पास 5 ऐसी सूची है जो एमपीज़ हैं। 5 एमपी? 5 हैं। एक बार फिर से उसको तो उसमें जैसे एक है मोहम्मद सादिक अली हैं, सन ऑफ मोहम्मद विलायत अली हैं, फरीदकोट पंजाब से INC कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सीट से हैं। उसी प्रकार से फिर है आफरीन अली, ये भी वाइफ ऑफ मोहम्मद शाकिर अली साहब हैं, ये आरा नामा हैं, लोकसभा क्षेत्र इसी जनपद धूली से हैं, TMC से। उसी प्रकार से नवजीत रवि राणा हैं जो अमरावती AC लोकसभा महाराष्ट्र से हैं। फिर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी, ये सोलापुर से इसी सीट पर है। उसी प्रकार से फिर सत्यपाल सिंह बघेला हैं जो OBC के हैं, लेकिन आगरा AC लोकसभा सीट से प्रमाण पत्र मिला है। ये सब है। हमारा कहना है कि हमको सूचना मिली है, आप जांच कराइए इनकी, और इतनी जांच करने के बाद भी हमारा चार्ज है कि आज इतने दिन में जब से आरक्षण लागू हुआ है, करीब 15-20% ऐसे लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए रिटायर कर गए और फिर नौकरी करने वाले भी हैं। फिर पंचायत के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बात है। तो इसके लिए एक बाज़ाब्ता कमीशन शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट में बनावे या आरक्षण डिपार्टमेंट अलग से बनावे और इसकी तहकीकात समूचे देश बेसिस पर करे, ये हमारी मांग है। सारी इकाई आज भंग कर दी गई है पार्टी की। देखिए, इस माने में चूँकि हम आरक्षित वर्ग के हैं, हम कितनों कार्यकुशल होते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे नौकरी में हो, हमको कहा जाता है कि आखिर आप आरक्षण कोटा के ही नहीं हैं। आरक्षित कोटे को लोग स्वयं दर्जे कर दे देते हैं तक। इस कलंक को दूर करने के लिए ही बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण दीजिए, नहीं हुआ तो फिर 10 वर्ष एक्सटेंड कीजिए, फिर 10 वर्ष एक्सटेंड कीजिए। लेकिन आज करीब करीब 6-7 बार एक्सटेंशन हुआ है। आखिर कितना बार एक्सटेंशन चलते रहेगा? और एक्सटेंशन देने की बात के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम पीछे कितना काम किया है आरक्षण पर 10 वर्ष में, उसको भी आपको रिव्यू करना चाहिए। तो वो भी रिव्यू नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने जो कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम यदि किया जाता है तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में सबके बच्चे, राष्ट्रपति का बेटा, भागी का संतान, सबको एक तरह की शिक्षा होगी, एक वातावरण में होगी, एक खान पान होगा, एक ड्रेस होगा। तो वैसे परिस्थिति में न कोई नीच कहलाएगा, कोई नीच नहीं कहलाएगा। अपना बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट तो अपना काम करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में फिर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो लागू होने के पहले अगर आरक्षण मिटा देने की बात होगी तो वो गलत होगा, वो नहीं होगा। जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हो और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाए उसके 10 साल के बाद फिर इसको हटाया जा सकता है। हम इसके पक्ष में हैं, इसलिए कि उससे आज जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, हम हो गए, हम भी नौकर पेशा में थे, हमको भी कहा जाता था कि आखिर आप लोग रिजर्वे कोटा में न हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वैसा ना हो और पढ़ाई लिखाई का मौका सबको मिले। हम उदाहरण भी अपना देते हैं कि भाई हम एक गरीब घर के थे, किसी तरह से पढ़ लिए तो आज हम यहाँ, तो सबको ऐसा हो सकता है। दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की बात है। का ये पूछ लिए, जैसे 5 का नाम हमने दिया है। हाँ, अब बीजेपी के हैं जो हमको नहीं, यहाँ TMC के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आगरा वाले TMC के हैं और नाम हमने दिया है पार्टी के। बिहार में एक बार आता है कि JDU के रिश्ते बहुत अच्छे हैं नहीं। आपको क्या लगता है सरकार 5 साल चलेगी बिहार में या क्या? देखिए, एकदम 100% बिहार में भाजपा और JDU के कोऑर्डिनेशन में सरकार चलेगी। और कभी कभी हर जगह जो कंसस कौम है वहाँ पर कुछ न कुछ आपस में मतभेद हुआ करते हैं। तो मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। इसलिए वहाँ का जो गठबंधन है ये NDA का वो चलेगा। सरकार अपना बहुत साधारण से और आसानी से सरकार चल रही है। नीतीश जी की